तो कैसे हैं बच्चों। आज हम लोग द फन डे हैड का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देखते हैं। जो ये क्वेश्चन आंसर है मेनली हमारी जो मेन एनसीईआरटी बुक है उससे लिए गए हैं, और जो इस हमारी राजीव प्रकाशन का जो क्वेश्चन आंसर होगा, पैराग्राफ हो गया, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वो हम लोग बाद में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो ये इसके आंसर हमें लिखने हैं वो हमें कुछ शब्दों में या सेंटेंस में लिखने हैं, ठीक है। ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना हमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। टॉमी और मार्जी की उम्र क्या थी। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो जब हम लोग पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें था कि मार्जी की उम्र 11 साल थी और टॉमी की 13 ईयर थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मार्जी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। कि मतलब मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था, ठीक है। जब उसको बुक मिली थी, वह कुछ लिख रही थी ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जब मार्जी को वो लिख रही थी तो उसने क्या लिखा था कि टॉमी को एक बुक मिली थी, असली बुक, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि इन हर डायरी मार्जी रोट, मतलब मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, मतलब आज टॉमी को एक असली बुक मिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैड मार्जी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्जी ने असली बुक कभी देखी थी, ठीक है। कि मार्जी ने क्या कभी असली बुक देखी थी वाकई में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि जो मार्जी थी उसने कभी असली बुक को नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि जो उन लोगों की उस समय लोग पढ़ाई करते थे, वो जो थी, तो जो उस समय के लोग रहते हैं, उस समय क्या होता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनके पास असली किताबें नहीं होती हैं। वो लोग जो होते हैं वो रोबोट टीचर होते हैं, उनके द्वारा पढ़ते हैं, स्क्रीन पे ही उनके सारी बुक्स होती हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने उस समय तक जो असली बुक का प्रचलन था वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि नो सी हैड नेवर बिफोर सीन ए बुक, मतलब नहीं, उसने कभी बुक असली बुक नहीं देखी थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। मतलब कि उसने बुक में कौन सी चीज़ बहुत ही अजीब लगी, ठीक है। उस बुक की कौन सी चीज़ उसको बहुत अजीब लगी। तो जब उसने बुक खोला था तो उसने क्या देखा था कि मतलब जो किताब में जो अक्षर होते हैं वो एक जगह पे स्थित थे, और जो उस समय के बच्चे पढ़ रहे होते हैं टेली बुक से, तो वो क्या होते हैं कि जो उसके लेटर्स होते हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो वही उसको एक चीज़ अजीब लगी कि मतलब जो इसके अक्षर हैं वो स्थिर हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर हो जाएगा हमारा, इन द बुक वर्ड्स स्टूड स्टिल एंड डिड नॉट मूव एज दे वेयर सपोज टू बी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। मतलब जो उस बुक में वर्ड्स स्टूड स्टिल यानी जो शब्द थे वो स्थिर थे, एंड डिड नॉट मूव और हिल नहीं रहे थे, एज दे वेयर सपोज टू बी ऑन द स्क्रीन, जैसा उसको लगता था कि स्क्रीन पे जो शब्द होते हैं वो चलते हैं, वैसे ही उसको उसको लगता था कि शब्द हिलने चलने फिरने चाहिए, स्थिर नहीं रहने चाहिए, लेकिन जो पुस्तक होती है उसमें शब्द स्थिर थे, तो वही चीज़ उसको अजीब लगी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज। मतलब तुम्हें क्या लगता है टेली बुक क्या है, ठीक है। तो टेली बुक का मतलब क्या हुआ कि टेली बुक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके जो मैटर होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, पाठ वगैरह, वो सारे स्क्रीन पे हमको दिख जाती हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट स्क्रीन से ही पढ़ लेते हैं, हमें असली किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर हमारा कि ए टेली बुक इज ए बुक विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एंड स्टूडेंट कैन रीड इट फ्रॉम जस्ट लाइक ए बुक। मतलब टेली बुक क्या होता है कि एक बुक होती है जो स्क्रीन पर दिखती है, ठीक है। जैसे मोबाइल स्क्रीन हो गया, कंप्यूटर की स्क्रीन हो गया, उस पर हम लोग बुक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड स्टूडेंट कैन रीड फ्रॉम इट जस्ट लाइक ए बुक, यानी और जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो इससे डायरेक्ट पुस्तक की तरह ही उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए आप लोग डाउनलोड करते हैं कोई चीज़ पढ़ने वाली, तो उसको डायरेक्ट पढ़ लेते हैं मोबाइल में, तो उसी को हम लोग टेली बुक का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज मार्जी स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट। मतलब मार्जी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई सहपाठी थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मार्जी स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मतलब मार्जी का जो स्कूल था वह उसके बेडरूम के बगल ही तो था। जब वह उसकी माँ ने बुलाया उसको पढ़ने के लिए, तो वह तुरंत
स्कूल के लिए अपने गई, जो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही था, ठीक है, क्योंकि जो रोबोट टीचर थे वो घर पे ही रहते थे, वही उन बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है, तो उन्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। और उसका कोई क्लासमेट था, मतलब कोई सहपाठी था नहीं, क्योंकि हर घर में सबके अलग अलग टीचर रहते हैं, तो कोई सब बच्चे एक साथ पढ़ते ही नहीं थे, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से कि मार्जी स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ठीक है। नो सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, मतलब कि मार्जी का जो स्कूल था वो बेडरूम के बगल में ही था और उसके कोई क्लासमेट नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, ठीक है। ये यहाँ पे कोई शब्द छूट गया है, यहाँ पे टी होगा, ये लिए LEARN, ठीक है। यहाँ जगह नहीं भूला है, ये हो जाएगा LEARN, ठीक। तो मतलब क्वेश्चन क्या था कि व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट टॉमी और मार्जी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मार्जी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अर्थमेटिक, ETC, ठीक है। मार्जी और टॉमी क्या पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी इतिहास, अर्थमेटिक यानी बीजगणित, ठीक है। यानी ये सारे सब्जेक्ट वो लोग पढ़ रहे होते हैं, और भी कई सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बुक में हमारी पाठ में हमारे सिर्फ ये तीनों का जिक्र था, ठीक है।